राधे 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 राधे
राधे राधे राधे राधे राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद् हरिव्यास देवाचार्य महाराज की, समस्त परवर्ती आचार्य वृंद की, नित्य निकुंजवासी श्रीमद् जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे महाराज जी के श्री चरणों में दंडवत। बाबा का उत्सव चल रहा है जी, बढ़िया के दर्शन दिए। श्री राधा श्री राधा श्री राधा। हम लोग स्मरण कर रहे हैं 42 लीला जी में वर्णन है वृंदावन सत लीला। किसे काम चलेगा नहीं चलेगा। 42 लीला में वर्णन है वृंदावन सत लीला, जिसमें श्री धाम वृंदावन का वैभव, वृंदावन की सुंदर संपदा का बड़ा ही भव्य रूप में रसिक शिरोमणि श्री ध्रुवदास जी महाराज जी के द्वारा वर्णन किया गया है। श्री ध्रुवदास जी महाराज प्रिया जी के बड़े ही विशेष कृपा पात्र संत हैं और श्री हित हरिवंश गोस्वामी जी की रसिक परंपरा के बड़े एक अन्यतम संत हैं। उनके द्वारा श्री धाम वृंदावन की माधुरी जब उनके हृदय में स्फुरित हुई है तो उन्होंने अपनी वाणी से श्री धाम वृंदावन की महिमा को प्रकाशित किया है। हम लोग स्मरण करेंगे। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, जय जय श्री राधे। हमारे यहाँ श्री वेदांत दशश्लोकी में श्री निम्बार्क भगवान 8वें श्लोक में बहुत सुंदर एक बात कही है। जानते हैं किसके ऊपर कृपा होती है? जो बड़े कुल खानदान के, माने जिनका कुल, जिनकी खानदान पहले से बहुत परिष्कृत रही है और उस अभिजात कुल में जो जन्मा हुआ है वो अपने कुल के अहंकार से सदा ग्रसित रहता है, उसके ऊपर कृपा नहीं होती। जो किसी विद्या विशेष को लेकर के कि मैं अमुक शास्त्र में, अमुक ग्रंथ में, अमुक विद्या में मैं बड़ा निष्णात हूँ, मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं बड़ा रूपवान हूँ, और मैंने आदि आदि जो बातें हैं, जिसको किसी प्रकार का अहंकार होता है उस पे कृपा कभी नहीं बरसती। कृपा किस पे बरसती है? जो बड़े ही अंतःकरण से स्वाभाविक, जिसमें दीनता होती है, दीनता, दैन्य, वो कृपा की वृष्टि में अवश्य में भिजता है। तो चूँकि श्री ध्रुवदास जी महाराज प्रिया जी की विशेष कृपा भाजन है, इनके हृदय में अपार दैन्यता है, अपने को अत्यंत तुच्छ मानते हैं, अपने को रसिक जनों की चरण रेणु धारण करने वाला मानते हैं, रसिक जनों की आराधना करते हैं। तो ऐसे जो दैन्य हृदय वाले हैं, निम्बार्क भगवान ने कही है, कृपा से दैन्यादियुजि प्रजायते,
कि जिस साधक में दीनता आदि गुण होते हैं, जिनका हृदय दैन्य से भरा रहता है, बहुत विद्वान होने पर भी, कुलीन होने पर भी, गुणवान होने पर भी, रूपवान होने पर भी, भक्ति से युक्त होने पर भी उसको ऐसा लगता है कि मैं तो बड़ा अधम हूँ, मैं बड़ा पामर जीव हूँ, मुझे कहाँ प्रेम, मुझे कहाँ भक्ति, मैं तो बड़ा नादान हूँ, बहुत अज्ञानी हूँ। अब वो रस का सागर है, प्रखर वैद्य से भरा हुआ है। ऐसे जो दीन जन होते हैं ना, उन पे कृपा कभी रुकती नहीं है, उनको कृपा अपने आगोश में भर लेती है, अपनी गोद में ले लेती है। कृपा कवच में वो सदा सुरक्षित रहते हैं, कृपा की वृष्टि में सदा भीजते रहते हैं। तो रसिक अनन्य श्री ध्रुवदास जी महाराज कह रहे हैं कि सबे अंग गुणहीन हो, सबे अंग गुणहीन हो, ताको जतन को एक किशोरी कृपाते, जो कछु हो सो। श्री ध्रुवदास जी महाराज में देखो कैसी दीनता है, कैसी प्रियाजू की कृपा पे भरोसा है। कह रहे हैं कि सबे अंग गुणहीन हो, माने जो जो भक्ति के कहते 64 अंग होता है ना, भक्ति के 64 अंग माने गए हैं। कह रहे हैं भक्ति का एक भी अंग हमारे में नहीं है। सबे अंग गुणहीन हो, ताको जतन न कोई। मैं तो पामर हूँ, अधम हूँ, सर्वथा गुण रहित हूँ, और उस गुण को लाने का हमारे पास कोई प्रयत्न भी नहीं है। ना मैं खूब नाम जपता हूँ, ना मैं परिक्रमा देता हूँ, ना मैं गुरुजनों की विशेष सेवा करता हूँ कि वो गुण मेरे में आ जाएं, वो भक्ति के अंग मेरे में आ जाएं। सबे अंग गुणहीन हो, ताको जतन न कोई, एक किशोरी कृपा ते, जो कछ हो सो। हाँ, इस बात का मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी किशोरी जो हैं, श्यामा जो हैं, बहुत उदार चूड़ामणि हैं। जो उनकी चरणों का आश्रय ले लेता है, उनका बल रखता है, उनका ही आश्रय रखता है, उन्हीं की उम्मीद रखता है, तो प्रिया जो उसको प्रेम के समुद्र में डुबा करके उसके सारे मनोरथ को पूर्ण कर देती हैं। इस बात पर मुझे पूरा विश्वास है। और मुझे एकमात्र केवल प्रिया जो के चरणों का ही भरोसा है। वो भी कह रहे हैं कि वो भी जो कृपा है इतनी आसान तो नहीं है ना, वो भी कृपा मुझे डायरेक्ट मिल जाएगी, मुझे विश्वास नहीं है। प्रत्यक्ष मिल जाएगी, सीधे मिल जाएगी, प्राप्त हो जाएगी, मुझे विश्वास नहीं है। इससे ज़्यादा विश्वास हमें अपने आचार्य चरणों पे है, क्योंकि आचार्य चरणों की बात प्रिया जो कभी नहीं टालेंगी। वो भी मतलब ऐसी जो कृपा है वो कैसे प्राप्त होगी, तो बहुत बढ़िया एक उपाय बता रहे हैं कि सो कृपा अति सुगम नहीं, सो कृपा अति सुगम नहीं, ताको कौन उपाव। चरण शरण हरि वंश की, सहज ही बन्यो बना। क्योंकि प्रिया जी के चरणों की कृपा हो जाने इतनी आसान सरल वस्तु नहीं है, इतनी सस्ती वस्तु नहीं है। तो भाई वो कृपा कैसे प्राप्त होगी? तो कहते हैं कि कृपा लाभ करने की बहुत बढ़िया उपाय ये है कि जो प्रिया जो की विशेष कृपा पात्र हों, उनके चरणों का आश्रय ले लिया जाए तो कृपा सराबोर कर देती है। तो अपने जो परमाचार्य श्री हित हरिवंश गोस्वामी जी महाराज हैं,
जो प्रियाजू के प्रियाप्रीतम के बंसी के अवतार हैं, जो प्रेम स्वरूपा बंसी है, उन्हीं के अवतार हैं। और जिनका इस लोक में श्री हित हरिवंश चंद्र प्रभु महाप्रभु जिनका नाम है, और जिनका इस लोक में सहचरी रूप में हित अली जिनका नाम है, हित सजनी जिनका नाम है, वे विशेष प्रियाजू के कृपा भाजन हैं। तो कह रहे हैं कि मुझे रास्ता मिल गया है, प्रियाजू की कृपा प्राप्ति का सरल उपाय है। ये बहुत बढ़िया बनाव है, बहुत बढ़िया रास्ता है। श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी के चरणों का एकमात्र आश्रय मैं जब ले लूँगा तो प्रियाजू की चरणों की कृपा अनायास मुझ पे हो जाएगी, क्योंकि वे विशेष कृपा भाजन है। तो कह रहे हैं कि तो बहुत आसान मार्ग मुझे सूझ रहा है कि सोव कृपा अति सुगम नहीं, ताको कौन उपाव, चरण शरण हरिवंश की सहज ही बन्यो बना। अरे ये तो बहुत आसान बात है। मैं श्री हरिवंश गोस्वामी जी के चरणों का आश्रित हूँ, तो मुझे उनका जान करके कि श्री हित हरिवंश गोस्वामी जी के ये आश्रित हैं, ऐसा जान करके प्रिया जो मुझ पर कृपा की बाढ़ की वर्षा कर देंगे, कृपा का सैलाब उमड़ा करके मुझे निहाल कर देंगी। इसका मतलब ये हुआ कि श्यामा जी के चरणों का आश्रय अतिशय दुर्लभ वस्तु है। अगर उनके आश्रित के चरणों का आश्रय ले लिया जाए तो कृपा उनकी और आसान हो जाती है। महापुरुषों के चरण का आश्रय लेने से इष्ट की और महापुरुष दोनों की कृपा हो जाती है। और जानते हैं वृंदावन का रस है, ये तो कहो यह रस उपजे की भांति कि भैया तुम बताओ ना कि ये वृंदावन का रस, वृंदावन का ये नित्य विहार, वृंदावन की निकुंज लीला की माधुरी हमारे हृदय में कैसे स्फुरित होगी। तो उन्होंने कहा कि रसिकन संग फिरे दिन राति। तो श्री हित हरिवंश गोस्वामी जी रसिक शिरोमणि हैं, तो उनके चरणों का आश्रय लेना प्रियाजू की कृपा को बुलावा देना है। इससे प्रियाजू की कृपा बहुत आसानी से प्राप्त हो जाएगी। फिर आगे वर्णन कर रहे हैं कि श्री हरिवंश चरण उर धरन धरी, मन बच के विश्वास, कुंवरी कृपा है तब ही अरु वृंदावन वास। जब श्री हित हरिवंश गोस्वामी जी के चरण कमलों को मैं अपने हृदय रूप अवनी में पधरा लूँगा तो अवश्य में मेरे ऊपर प्रियाजू की महती कृपा हो जाएगी और अखंड दिव्य वृंदावन वास भी मिल जाएगा। प्रिया चरण बल जान के बाढ़ो ही ये हुलास, प्रिया चरण बल जान के बाढ़ो ही ये हुलास, तेई उर में आन है वृंदा विपिन प्रकाश। प्रिया चरण बल जान के कह रहे हैं कि हमारा जो बल है वो आचार्य गुरु से मुझे ये कृपा बल प्राप्त हुआ है, और मेरा जो संपूर्ण और अद्भुत जो आश्रय है वो प्रियाजू के चरणों का बल है। और प्रियाजू अपने गौर चरण कमल को, जिन चरण कमल में सुंदर नूपुर, जे हरि, पायल, अनवट, बिछिया, पदपान आदि आभूषणों से आभूषित, जावक, मेहंदी आदि से अलंकृत प्रियाजू ने जब अपने गौर चरण कमल को, कोमल चरण कमल को श्री ध्रुवदास जी महाराज जी के मस्तक से स्पर्श कराया, तो बताओ क्या वो कृपा के से भीजे नहीं गया? अब क्या उन पे कृपा अब तक वर्षा नहीं हुई? वो कृपा में भीज चुके हैं, कृपा के सागर में अवगाहन कर रहे हैं। तो कहने प्रिया चरण बल जान के बाढ़ो हिये हुलास। मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूँ कि मेरे पर प्रियाजू की महती कृपा है। प्रियाजू अपने गौर चरण कमल को
मेरे मस्तक से स्पर्श कराया है, मैंने मुझे अभय दान दे दिया है, मेरे हृदय में वृंदावन की माधुरी स्फुरित करा दी हैं। और ये प्रियाजू का ऐसा जो महिमा से मंडित चरण कमल है, यही मेरा विशेष संबल है। और इस बात को जान करके मेरे हृदय में भारी उल्लास हो रहा है, भारी आनंद जो है वो उमड़ रहा है। और तेई उर में आनी है, जो जिन स्वामिनी ने मेरे मस्तक पे अपने चरण को पधराया है, वही कृपा करके जो हमारे मन में वृंदावन की माधुरी वर्णन करने की लालसा जागृत हो रही है, वही स्वामिनी कृपा करके और मेरे हृदय में वृंदावन की माधुरी, वृंदावन का वैभव, वृंदावन की संपदा, वृंदावन की लीला वही कृपा करके प्रकाशित करेंगी। कुंवरी किशोरी लाडली, कुंवरी किशोरी लाडली, करुणा निधि सुकुमार, बरनो वृंदा विपिन को, तिनके चरण समार, बरनो वृंदा विपिन को, तिनके चरण समार। कुंवरी किशोरी लाडली, कुंवरी जो प्रिया जो वृंदावन की कुंवरी शिरोमणि हैं, प्यारे कुंवर हैं। ये जो राजकुमार होते हैं उनको कुंवर कहते हैं, जो राजकुमारी होते हैं उनको कुंवरी कहते हैं। प्रिया जो या वृंदावन की स्वामिनी हैं, वृंदावनेश्वरी हैं, सखियों के सर्वस्व हैं और भक्तों के सर्वस्व हैं। तो कुंवरी ऐसी जो कुंवरी सुमने, जो बड़ी कुंवरी इस अर्थ में प्रयोग किया जाता है जो बहुत निष्कपट हृदय वाली हैं, बहुत भोली वाली हैं, जो अंत अछदमिनी मम शरण्यम, जिनका हृदय कपट, धौर्त्य, छल से सर्वदा स्वच्छ है, जो बड़ी ही करुणा की आलय स्वरूपा हैं, जो दया की मूर्ति हैं और जो बड़ी भोली भाली हैं, जो जिनका हृदय बड़ा अनायास पिघल जाता है। ऐसे अर्थ में कुंवरी का प्रयोग किया जाता है। कुंवरी, किशोरी और जो किशोरावस्था वाली हैं, जिनके अंग अंग बड़े ही पुष्ट है। नव जो वन छवि फवत किशोरी ही निरखत नैन सिरात, नव यौवन से संपन्न हैं, किशोरावस्था वाली हैं और अंग अंग की बहुत विचित्र माधुरी है और जो शरणागत वत्सला हैं। कुंवरी किशोरी लाडली, जो प्यारे के लाड़ से, प्रेम से सदा पालित रहती हैं, जो सखियों के दुलार से सदा दुलराई जाती हैं, उनके लाड़ से लालित पालित रहती हैं। सखी जन को बहुत लाड़ करती हैं, बहुत प्रेम करती हैं। प्रियाजू के मतलब थोड़ी देर प्रियाजू 10 कदम चलती हैं तो जब श्रमकन की बूंदें निकलती हैं तो बड़े लाड़ से अपने अंचल से प्यारी जी के मुखारबिंद को पहुँचती हैं। झट कोई शरबत पिलाती हैं, मुख पहुँचती हैं, झट कोई मुखबास देती हैं। सखी बिजना से प्यार कर रही हैं, मोरछल से भौरों को भगा रही हैं, वो बलिहार ले रही हैं, तीन तोड़ रही हैं, पद पावरे दे रही हैं, फूलों की वर्षा कर रही हैं। ऐसा जो प्रेम है, ऐसी जो प्रीति है, ऐसा जो रस है, इसे मैंने भांति भांति से प्रिया जी को दुलार कर रही हैं, उनकी सेवा कर रही हैं, लाड़ कर रही हैं। मैंने सखियों के लाड़ से, सखियों द्वारा लाड़ लड़ाई जाती हैं, प्यारे के लाड़ से पालित हैं। प्यारे इनको पल पल में बलिहार लेते हैं, तृण तोड़ते हैं, हृदय में बसाते हैं, नेत्रों में बसाते हैं, उनको पद पावरे देते हैं। छिन्न छिन्न चरण कमल सहरावत, क्षण क्षण में चरण कमलों को सहराते रहते हैं। इसीलिए प्रिया जी का नाम लाडली है। और एक लाडली का अर्थ एक और होता है, संस्कृत में लड़ बिलासे, लड़ धातु है बिलास अर्थ में, मैंने जिनको बिलास ही प्यारा लगता है, जिनको केली ही प्यारी लगती है, इसीलिए प्रिया जी का नाम है लाडली। और एक और ब्रज के अनुसार
ये सब बातें निकुंज की हैं, मैंने निकुंज वृंदावन धाम की। और जो ब्रजमंडल की यहाँ तो बात है, वो श्री वृषभान राय जी की लाडली पुत्री होने के कारण, प्यारी पुत्री हैं, कीर्ति माता की प्यारी पुत्री हैं, ब्रजवासियों की प्यारी पुत्री हैं, गोपी जन इनको बड़ा प्यार करती हैं, लाड़ करती हैं, दुलार करती हैं, इसलिए भी प्रिया जी को लाडली कहते हैं। लेकिन यहाँ चर्चा हो रही है वृंदावन की, तो सखियों के लाड़ से पालित हैं, प्यारे इनको लाड़ लड़ाते रहते हैं, दुलार करते रहते हैं, पल पल में इनको सुख प्रदान करते रहते हैं और सुख प्रदान करने की चेष्टा ही करते रहते हैं, इसलिए इनका नाम लाडली है। तो कहते हैं कुंवरी किशोरी लाडली करुणा निधि सुकुमार। और प्रिया जो करुणा की सागर है। देखिए, अगर करुणा नहीं होती ना, तो हम लोग जैसे पामर जीव वृंदावन में कतई नहीं टिक पाते। कुछ नहीं करते हैं हम लोग, उत्पात मचाते हैं, उपद्रव मचाते हैं, फिर भी श्यामा जी हमें वृंदावन वास दे रखे। भजन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, तनिक भी भजन नहीं, कोई सदाचार नहीं, कुछ आचार नहीं, विचार नहीं, न भजन की लगन नहीं, फिर भी श्यामा जी अपने दिव्य नित्य विहार स्थली में वास दे रखे हैं। ये उनकी करुणा नहीं तो क्या है, ये कर्म नहीं तो क्या है। तुझे वृंदावन बसाया, ये कर्म नहीं तो क्या है, ये उनकी दया नहीं तो क्या है। उर्दू में कर्म माने दया होती है। तुझे वृंदावन बसाया, ये कर्म नहीं तो क्या है भैया, उनकी दया नहीं तो क्या है, उनकी कृपा ही तो है। तो करुणा निधि सुकुमार, प्रिया जो करुणा की सागर स्वरूपा हैं, दया की सागर स्वरूपा हैं, रस की सागर स्वरूपा हैं, प्रेम की सागर स्वरूपा हैं और अतिशय सुकुमारी हैं। माने कलेवर से भी, कहने का मतलब ऐसी हैं कि जाकी परछाई पर कोटि कोटि चंद अरु कामिनी भामिनी काम कोटि कोटि बारिये। पानन की पीक जहाँ काजर की रेख भारी और सुकुमारताई कैसे की निहारिये। श्री ध्रुवदास जी महाराज जी ने वर्णन किया है, इसी ग्रंथ में आगे है वो, कि प्रिया जी को जब पान खिलाती हैं तो पान का जो राग होता है ना, मन पान की जो लाली होती है जिसे ओष्ठ और अदर भीजे रहते हैं, वो पान का जो राग है वो प्रिया जी को भारी लगता है। नेत्रों में अंजन धारण कराती हैं तो नेत्रों में अंजन जो है वो प्रिया जी को भारी लगता है, उसका भार महसूस करती हैं। आपने कभी सुना ऐसा सुकुमार कि किसी ब्रह्मांड में कोई हुआ हो जिनको काजर की रेख भारी लगती हो, पान की पीक जिसको भारी लगता हो। काजर की रेख जहाँ पानन की पीक भारी और सुकुमारताई कैसे की निहारिये। फूल शिरीष होती सुकुमारा, एक शिरीष का फूल होता है जो बड़ा सुकुमार होता है, उससे कोटि गुना ज़्यादा सुकुमारी शिरोमणि है लाडली जो। तो करुणा निधि सुकुमार बरनो वृंदा विपिन को, तिनके चरण समार। प्रिया जी के दिव्य दिव्य गुणों का, रसमय गुणों का आचार्य चरण श्री रसिक अनन्य ध्रुवदास जी महाराज जी ने वर्णन किया है। और इनको प्रिया जी की जो वात्सल्य, स्वामिनित्व, सखी वात्सल्य, शरणागत वत्सलता आदि जो प्रिया जी का गुण है, जो उनका औदार्य आदि गुण है, इनको इस पे बड़ा विश्वास है, बड़ा भरोसा है। कह रहे हैं कि बरनो वृंदा विपिन को तिनके चरण संहार। मैं प्रिया जी के एकमात्र चरणों का आश्रय लेकर के, उनकी कृपा का भरोसा करके, अब मैं श्रीधाम वृंदावन की जो अद्भुत महिमा है उनका मैं वर्णन करने का प्रयास कर रहा हूँ। अब यहाँ से उन्होंने वर्णन शुरू किया है, चरणों में प्रिया जी के मस्तक धर दिया है और उनके मुख कमल की माधुरी को देखते हुए चरण रज को मस्तक से लगाया है और अब वर्णन कर रहे हैं। सबसे पहले अवनी की शोभा कैसी है, वृंदावन की अवनी कैसी है, उनका अत्यंत सूक्ष्म रूप में वर्णन कर रहे हैं कि हेममयी अवनी सहज
रतन खचित बहुरंग, विचित्रित चित्र विचित्र गति, चित्रित चित्र विचित्र गति, छवि की उठती तरंग। सर्वप्रथम श्रीधाम वृंदावन की अवनी कैसी है। देखो बात ऐसी है कि विविध भूमि के भेद है, विविध कुंज मनरंजो, नित्य नित्य नई नई जहाँ सर्वत सुखमयी संजो। भूमि भी वृंदावन की है ना, वो विविध प्रकार की है। कहीं भूमि है वो पीत वर्ण की है, कहीं नील वर्ण की है, कहीं अरुण वर्ण की है, कहीं उज्ज्वल वर्ण की है, कहीं पचरंगी है, कहीं सतरंगी है, कहीं नवरंगी है, कहीं अनेक रंगी है, कहीं शुक्ल वर्ण की है, कहीं नील वर्ण की, कहीं रक्तक वर्ण की है। और लेकिन जो वृंदावन की भूमि की जो भूमि का जो विशेष वर्ण है वो स्वर्णमयी है। मैंने जो स्वर्ण जो पिताभ होता है ना, जैसे स्वर्ण की अंगूठी नहीं जो पहनी जाती है, जो पीत वर्ण की होती है, तो ऐसी संपूर्ण जो वृंदावन की जो अवनी है वो पीत वर्ण की है। पिताभ पीत कांति उनसे निश्रित हो रही है। हेममयी अवनी सहज, इनका सहज स्वरूप है। वृंदावन की जो अवनी है उनका सहज स्वरूप है, सहज उनकी माधुरी है कि वो हेममयी है, माने स्वर्णिम है, सुवर्णमयी है। और रतन खचित बहुरंग, उस सुवर्णमयी पृथ्वी में बहुत से रत्नों का, मणिमाणिक का जड़ाव किया गया है। जड़ाव करने का मतलब जैसे मान लो हम लोग के यहाँ मंदिर होता है, संतशाला होती है, आश्रम होते हैं, बड़े बड़े भक्तों के घर होते हैं, तो उसमें एक बहुत सामान्य बात हम कहेंगे, ये कोई उदाहरण नहीं है। तो आजकल तो बहुत फैंसी चीज़ें आ रही हैं और देखा जाता है कि बड़े बड़े जो हॉल हैं उनमें जो प्राकृतिक जो मार्बल लगाए जाते हैं, जो पत्थर लगाए जाते हैं, और उसमें बहुत बढ़िया कटिंग करके सुंदर और मार्बल लगाए जाते हैं, तो नीले पीले लाल सफ़ेद सुंदर उसमें चित्र उभारे जाते हैं। कहीं कमल बनाया जाता है, कहीं षटकोण बनाया जाता है मार्बलों में। और आजकल तो बहुत बढ़िया बढ़िया टाइल्स आ गई हैं जो लगता है कि एकदम चमकीली चमकीली चिकनी चिकनी बहुत बढ़िया लगती हैं। तो एक मनुष्य ऐसा बना सकता है यंत्रों के द्वारा, फैक्ट्रियों में सब चीज़ें बनती हैं। और प्रियाजू का जो दिव्य धाम श्रीधाम वृंदावन है, वहाँ की जो अवनी वो सुवर्णमयी है और उसमें वैदुर्य मणि, चंद्रकांत मणि, सूर्यकांत मणि, मरकत मणि, पुखराज मणि, पद्मराग मणि, कांचन मणि, ऐसे अनेक मणियों का, रत्नों का जड़ाव किया गया है। कहने का मतलब जो भूमि है, जैसे मान लो दिव्य मंडल है वृंदावन में, अनेकों रास मंडल है, अनेकों कुंजों के मंडल हैं, कुंजों के बरामदे हैं, कुंजों के जो जगमोहन है, और कुंजों के जो अभ्यंतर की जो चीज़ें हैं, मैंने भीतर की जो फर्श हैं, उसमें इतना सुंदर रत्नों के द्वारा उनमें उनको श्रृंगारित किया गया है। उसमें चित्र उभरे हुए हैं, फर्शों में, सोपानों में, मंडलों पे, मार्गों में। जो स्वर्णमयी मार्ग हैं, 100 फीट चौड़ी, 200 फीट चौड़ी मार्ग, इतने चौड़े चौड़े मार्ग हैं। और उनमें बड़ा सुंदर, कहीं षटकोण है, कहीं 1000 दल कमल वाले, कहीं 10,000 दल जिस कमल में है वैसे सुंदर कमल बनाए गए हैं, षटकोण बनाए गए हैं, अष्टकोण बनाए गए हैं, सुंदर लताएं हैं, बेली हैं, सूर्य हैं, चंद्रमा है, ऐसे द्युतिधरों की शोभा, मतलब उनकी आकृति उसमें बनाई गई। किससे? स्वर्णमयी है। और उसमें स्वाभाविक ऐसे रत्नों से चित्र उभारे गए हैं, नैसर्गिक। तो वही श्री ध्रुवदास जी महाराज वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि हेममयी अवनी सहज, रतन खचित बहुरंग, चित्रित चित्र विचित्र गति, छवि की उठती तरंग। तो अवनी को बहुत रत्नों से जड़ाव किया गया है और उसमें ऐसे ऐसे चित्र हैं, चित्रित चित्र विचित्र गति, जो उसमें चित्र उभरे हुए हैं
वो चाहे बरामदा हो, मंडल हो, मार्ग हो, चौराहा हो, उपमार्ग हो, सखियों के कुंजों में जाने वाले मार्ग हों, प्रिया प्रीतम के कुंजों में जाने वाले मार्ग हों, बड़ी बड़ी जमान, बड़े बड़े सरोवर हैं, सरोवर के चारों तरफ बहुत सुंदर जो है जहाँ तहाँ अवनी से फुहारे निकल रहे हैं, उनकी जो सुंदर, उनका जो मंडल है, उनकी चारों तरफ जो सुंदर अवनी की शोभा है, वहाँ सुंदर उनके जो है रत्नों का उसमें जो खजाव किया गया है, जिनको देख करके प्रिया प्रीतम भी लुभा जाते हैं। आप ही लुभ रहे दो प्यारे, माने उस अवनी की शोभा को देख करके सखी जन लुभा जाएं तो वे तो लुभाएंगी लुभाएंगी, लेकिन प्रिया प्रीतम भी जहाँ की अवनी की विचित्रता को देख करके, माने उसमें सुंदर जो चित्र उभरे हुए हैं, तो जैसे मान लो अगर यहाँ कोई गुलाब का फूल बना दिया जाए, पौधा लगा दिया जाए और सीधी सीधी हवा चले तो पौधा लहलहाएगा ना, पत्ते भी हिलेंगे, वो डुलेंगे, लहलहाते हैं, महमाते ढहढहाते हैं। ऐसी जो अवनी में जो आकृति उभरी हुई है, तो वो बड़े विचित्र विचित्र उसमें आकृतियाँ उभरी हुई हैं। वो हिलती भी हैं, डुलती भी हैं, प्रकंपायमान भी होती हैं, उनसे सुगंधी भी निकलती है, उनमें भारी विकसितपना देखा जा रहा है। तो इन बातों को देख करके चित्र विचित्र गति, माने अवनी की जो स्थिति है, शोभा है, वो आश्चर्य में डाल देने वाली है। माने प्रिया प्रीतम भी जिस शोभा को देख करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं, और सखी जन तो मतलब आनंद मग्न रहती हैं। ऐसी बड़ी ही विचित्र अवनी की शोभा है। माने विचित्र चित्र हैं, चित्र तो कभी चलते हिलते डुलते नहीं है ना, लेकिन इसमें जो मार्गों में जो चित्र बनाए गए हैं, उसमें जो खचाव किया गया है, उनसे सुरभि भी निकलती है, वो हिलते भी हैं, डुलते भी हैं, और उसे पदार्पण करने में नेक सी भी परेशानी कोई नहीं होती है। प्रत्युत प्रिया जी के चरण कमल को, लाल जी के चरण कमल को अतिशय सुख प्रदान करते हैं, अतिशय रस प्रदान करती हैं। ऐसी विचित्र यहाँ की अवनी है। और छवि की उठत तरंग, जिसमें सुंदरता की, माधुरी की, जैसे समुद्र में तरंगें उठती हैं, ऐसे मानो शोभा की तरंगें अवनी में उठ रही हैं। माने अतिशय सुंदर अवनी की शोभा है। प्रिया प्रीतम भी यहाँ की अवनी की शोभा की तरंगों को देख करके आनंद मग्न रहते हैं, भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं, और प्रशंसा करते करते कभी थकते नहीं हैं। गावत वृंदा विपिन गुना, नवल लाडली लाल। स्वयं प्रिया प्रीतम भी वृंदावन के माधुरी से प्रसन्न होकर के और श्रीमुख से स्वयं वृंदावन की शोभा को गान करते रहते हैं, बड़े खुश होते हैं। तो ऐसी श्री धाम वृंदावन की अवनी श्री ध्रुवदास जी महाराज जी वर्णन कर रहे हैं। आगे पुनः कह रहे हैं, वृंदावन झलकन झमका, फूले नैन निहार, रवि शशि दुति धर जहाँ लगी, ते सब डारे बार। वृंदावन झलकन झमक, जो वृंदावन की झलक, जो झांकी है, और उनकी जो दमकन, जो उसमें जो रश्मियाँ उससे निकल रही हैं, जो प्रकाश निकल रहा है, जो आभा निकल रही है, मैंने वृंदावन की जो अवनी की जो कांति है, फूले नयन निहार, उनको देख करके नेत्र बड़े प्रफुल्लित होते हैं। उनको देख करके, निहार करके, निरख करके सखियों की आँखें, प्रियाजू की आँखें, प्यारे की आँखें, पंछी वर्गों की आँखें, यहाँ तक लता बल्ली, ये जितने भी हैं, सभी इनकी शोभा को देख करके एकदम आश्चर्यचकित, ये बड़े प्रफुल्लित होते हैं, बहुत आनंदित होते हैं। फूले नैन निहार, रवि शशि दुति धर जहाँ लगी, ते सब डारे बार। जहाँ तक प्रकाश की बातें हैं, देखिए अगर यहाँ एक जो सूर्य का प्रकाश होता है वो बड़ा प्रचंड होता है, तीक्ष्ण होता है, मन असहनीय होता है। जेठ की दोपहरी में सूर्य से आंखें मिलानी भारी पड़ती हैं,
मैंने प्रचंड, वो हमारी आंखें उनको सहन नहीं कर पाती हैं। हाँ, शशि जो होते हैं, चंद्रदेव हैं, उनका प्रकाश बड़ा शीतल होता है, उनको निहारने में कोई, तो उनको शुभ्र और शीतल प्रकाश वाले कहते हैं, उनको मधुर प्रकाश वाले कहते हैं। और इनको तीक्ष्ण, तेज, प्रचंड प्रकाश वाले कहते हैं सूर्य नारायण को। तो कह रहे हैं हमें जो वृंदावन की अवनी की जो शोभा है उसमें प्रचंडता नहीं है, उसमें तीक्ष्णता नहीं है जो आँख को चौंधिया दे, सो बात नहीं। अतिशय मधुर प्रकाश है। माने करोड़ों करोड़ों सूर्य चंद्रमा या सूर्यलोक चंद्रलोक की जो आभा है, वो वृंदावन की जो मधुर आभा है, वृंदावन की अवनी का जो मधुर प्रकाश है, जो आँखों को बड़ा प्रिय लगता है, हृदय को बड़ा प्रिय लगता है, चित्त को बड़ा प्रिय लगता है निहारने में। उसमें चित्त खो जाता है, मन खो जाता है, बुद्धि पंगु हो जाती है, आँखें उससे निकलना नहीं चाहती हैं, आँखों को बड़ा सुख मिलता है। ऐसा जो मधुर प्रकाश जिस वृंदावन की अवनी से निकल रहा है, आभा निकल रही है, वो बहुत ही मधुर है, बहुत ही प्यारी लगने वाली है और बहुत ही सरस है। तो उनकी प्रकाश की जो तुलना में रवि शशि द्युतिधर जहाँ लगे, जैसे सूर्यदेव हैं, चंद्रदेव हैं और जो शुक्र आदि जो ग्रह नक्षत्र आदि हैं, ये प्रकाश को धारण करने वाले हैं, तो इनको द्युतिधर कहते हैं। माने प्रकाश को धारण करने वाले, प्रकाशित करने वाले। तो ऐसे ऐसे जो कोटि कोटि द्युतिधर की शोभा वृंदावन की अवनी की कांति की तुलना में फीकी पड़ रही है। कह रहे हैं ते सब डारे बार, ऐसे ऐसे द्युतिधरों के प्रकाश को तो वृंदावन की एक कोने की अणुभर, परमाणु भर प्रकाश के ऊपर इन सब के प्रकाश को न्यौछावर कर देना चाहिए। ऐसा वृंदावन का जो वृंदावन की जो अवनी है उनका दिव्य प्रकाश है, दिव्य उनसे कांति छहर रही है, जिसको निहारने से कभी जी नहीं भरता है। कोई कोई बड़े बड़भागी होंगे जिनके आगे, जिनके हृदय में वो प्रकाश वो दिव्य कांति आभासित हो पाती होगी। अगर नेक आभासित हो जाए तो निहाल हो जाए। आगे पुनः वर्णन कर रहे हैं, श्री वृंदावन द्युति पत्र की उपमा को कछु नाहि, कोटि कोटि बैकुंठ हूँ तेहि सम कहे न जाहि। वृंदावन द्युति पत्र की, श्रीधाम वृंदावन में अनेकों खंड है। कदली खंड है, कदम खंड है, मौलसरी खंड है, फल वाला खंड है, कल्पद्रुमों का खंड है, जूही का खंड है, राय बेली का खंड है, गुलाब खंड है, कमल खंड है। माने सुंदर सुंदर बगीचियाँ हैं, बाग हैं, क्षेत्र हैं। तो मैंने कहने के तात्पर्य है कि अनेकों लताएं हैं, द्रुम हैं श्रीधाम वृंदावन में, कोटि कोटि से, दो चार नहीं। तो जब लता हैं, वृक्ष हैं, तो उनमें पत्ते भी तो होंगे ना। भाई मान लो आपने कहा कदम, तो कदम का मतलब, कदम नाम सुनते ही आपके हृदय में अनेकों सुंदर कदम का वृक्ष आएगा और अनेकों उसमें डालियाँ आएंगी, अनेकों पत्ते आएंगे, अनेकों फूल। आपने कह दिया अशोक, तो अशोक नाम सुनते ही आपको एक अशोक का वृक्ष आपके सामने उपस्थित होता है, उसमें अनेकों पत्र होते हैं हरे हरे। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि वृंदावन द्युति पत्र की, श्रीधाम वृंदावन में जो अनेक लताएँ हैं, अनेकों वृक्ष हैं, वो उनके जो पत्ते हैं उनकी अद्भुत द्युति है, अद्भुत उससे कांति छहर रही है। हमारे महावाणी जी में ऐसा वर्णन किया गया है कि पेड़ मनि नील तो हरित मनि डार, पत्र मनि पीत। जो वृक्षों के जो पत्ते हैं वो कोई पीत मणि में है, कोई हरिण मणि में है, कोई नील मणि में है। मैंने उनके जो पत्ते हैं, अब जो कदली का पत्ता होता है वो बड़ा विशाल विशाल होता है, हरे रंग का होता है। मौलश्री के, आम्र के, सेब के पत्ते हरे हरे होते हैं। तो अनेकों वृक्ष हैं, उनके पत्ते, फल, फूल रंग बिरंगे होते हैं। तो कह रहे हैं कि वृंदावन द्युति पत्र की उपमा को कुछ ना है। वृंदावन के जो वृक्ष हैं, लताएं हैं, उनमें जो पत्ते हैं, उनमें जो पत्तियां हैं, उनकी ऐसी आभा है, ऐसी उनकी मधुरता है
ऐसी उनकी सरसता है, ऐसी मृदुलता है, ऐसी सुकुमारता है, इतने मुलायम मुलायम हैं, इतने चमकीले चमकीले हैं और उनसे सुगंधी निकल रही है कि मतलब उनकी कुछ हम उपमा दे करके, उदाहरण दे करके समझावें, बुझावें, बतावें, हमें कोई उदाहरण नहीं दिख रहा है। वृंदावन दुति पत्र की उपमा को कछु नाहि। माने जैसी उनकी मधुरता है, सुकुमारता है, दिव्यता है, सरसता है, जैसा दिव्य उनसे प्रकाश निश्रित हो रहा है, मधुर मधुर प्रकाश, जिनको देख करके आँखें तृप्त नहीं होती हैं। तो ऐसे भला जो वृंदावन के लता द्रुम वृक्ष आदि हैं, उनके पत्तों की उपमा हम किससे दें? हम किसी लौकिक वस्तु से दें, सोने से, चांदी से, मणि से, माणिक्य से, तो बात शोभा नहीं पाती हैं। माने वे अनुपमेय हैं, उपमा रहित हैं। और तो क्या कहें, इतना दिव्य प्रकाश निकल रहा है उनसे, ऐसा मधुर प्रकाश निकल रहा है, ऐसी दिव्य आभा जो आँखों को चुरा लेती हैं, हृदय को चुरा लेती हैं। वहाँ उनकी माधुरी को देख करके एक पग भी आगे चलने का मन नहीं होता है। तो उनको मन में एक बात सोची कि भाई कोटि कोटि बैकुंठ हूँ। मैंने जो पत्तों से जो प्रकाश निकल रहा है, आभा निकल रही है, जो कांति छहर रही है, तो करोड़ों करोड़ों बैकुंठ का जो दिव्य प्रकाश है, दिव्य आभा है, उन पत्तों से नहीं दी जा सकती। कोटि कोटि बैकुंठ हूँ, तेहि सम कहे न जाहे। वो जो प्रकाश पुंज है पत्तों का, उससे करोड़ों करोड़ों, देखो बैकुंठ धाम कोई सामान्य धाम नहीं है ना, ऐश्वर्य धाम, ऐश्वर्यमय धाम है। वहाँ की चमत्कृति, वहाँ का ऐश्वर्य, वहाँ का दिव्य प्रकाश क्या कहना है। लेकिन वृंदावन के जो वृक्ष हैं, लता है, उनके पत्तों की जो माधुरी है, जो मधुर प्रकाश है, मधुर कांति है, उनकी तुलना कोटि 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 शह बैकुंठ की आभा से भी नहीं की जा सकती। उससे भी लोकोत्तर प्रकाश इन पत्रों का है, इन पत्तों का है। लता लता सब कल्पतरु, पारिजात सब फूल, सहज एक रस रहत हैं, झलकत जमुना कोल। लता लता सब कल्पतरु, जैसे कहते हैं कि कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष का ये स्वभाव होता है कि वो त्रिवर्ग को देते हैं। त्रिवर्ग का तात्पर्य होता है अर्थ, धर्म, काम, और चतुर्वर्ग में कहते हैं अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। तो जो कल्प वृक्ष हैं वे मोक्ष को नहीं प्रदान कर पाते हैं, मोक्ष देने की सामर्थ्य उनमें नहीं है। मोक्ष देने की सामर्थ्य मुकुंद में, श्री कृष्ण में, राम में, भगवान नारायण में, भगवान शंकर में। तो ये त्रिवर्ग के दाता हैं कल्प वृक्ष। लता लता सब कल्पतरु, तो वृंदावन की जो लताएं हैं, जिनकी ऐसी चमत्कृति है, जिनकी ऐसी मधुरता है, जो पूर्व दोहा में वर्णन किया गया है, कह रहे हैं कि लता लता, जैसे मानो जूही की लता है, माधवी की लता है, मालती की लता है, लवंग लतिका है। और हमारे वृंदावन के जो रसिक हैं ना, वो वृक्ष को भी लता कहते हैं और लता को भी लता कहते हैं। मैंने अगर मान लो कोई माधवी की लता है, मालती की लता है, मालती होती है ना जो, जिसको लता उसको कहते हैं, या बलती इति लता। लता वह है जिसको ऊपर चढ़ने के लिए कोई ना कोई सहारा थे, मैंने बेल होती है ना, उसको लता कहते हैं। और एक द्रुम होते हैं, पेड़ होते हैं, जो सीधे उनको आगे बढ़ने के लिए कोई लकड़ी, खंबे आदि की दीवार की आवश्यकता नहीं होती। जैसे मानो आम है, अमरूद है, कटहल है, पीपल है, पाकड़ है, कदम्ब है, मौलसरी है, तमाल है, अशोक है, ये वृक्ष कहलाते हैं। और जो मान लो घिया की लता है, कुष्मांड की लता है, तोरई की लता है, जिसको ऊपर चढ़ने, जो टेढ़ा टेढ़ी चलते हैं, यूँ 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 चलेगी जमीन पे होगे तो बलन करती हुई चलती, ऐंठती मरोड़ती हुई, टेढ़ा टेढ़ी जो वक्र रूप में चलती, इसलिए उसका नाम वेली है। वलती थी वेली, जिसमें
ऐंठन होता है, जो वक्र ढंग से चलती है। तो ये जो लताएं हैं जिनको ऊपर चढ़ने के लिए कोई दीवार चाहिए, कोई लता चाहिए, कोई वृक्ष चाहिए, कोई डंडा, कोई खंभा चाहिए, तो उनको वेल कहते हैं, उन्हीं को लता कहते हैं। और हमारे वृंदावन में जो रसिक जन हैं वो वृक्ष को भी लता कहते हैं, लता को भी लता कहते हैं। भाई भाई कोई लता काटना नहीं, वो कदम का वृक्ष हो, तमाल का हो, अशोक का हो, कहेंगे भाई इसको काटना नहीं, तोड़ना नहीं, ये लता बहुत अच्छी है। इसका मतलब जानते क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ के जितने वृक्ष हैं वो सब सखी हैं, वो सभी लता रूप हैं, प्रिया जो के सखी हैं, उनकी सेवा करते हैं। और लता हैं, वृक्ष हैं, वृक्ष ही लता हैं, उनका ऐसा भाव हुआ करता है। तो कह रहे हैं लता लता सब कल्प तरु, मैंने वृंदावन की जो लताएं हैं ना वो कोटि कोटि कल्प तरुओं से बढ़कर है। एक लता के अंदर वो सामर्थ्य है कि प्रिया प्रीतम की समग्र सुख बिलसा सकें। वो कुंज बना देंगे, महल बना देंगे, अपने लता के पत्र के थार बना देंगे, सैया बना देंगे, सिंहासन बना देंगे, चरण पादुक सुंदर जो फर्श बना देंगी, चौकी बना देंगी, थाल बना देंगे, चौड़ बना देंगे, मुरसल बना देंगे, और लता ही सब प्रकट कर देंगे। एक लता के एक पत्र में ऐसी सामर्थ्य है, तो भला उनकी तुलना हम एक सामान्य देव वृक्ष से कैसे कर सकते हैं? महाराज जी यहीं की बात है, यहीं कथा हो रही थी और महाराज जी सुना रहे थे कि एक बार की बात है, यद्यपि वो अपने सपने की बात सुना रहे थे। देखिए वृंदावन की लताएं कैसी सामर्थ्यवती हैं। बाबा कह रहे थे कि एक बार मैंने एक सपना देखा कि एक कदली का वृक्ष है, कदली मैंने केले का पौधा है, और वो एक केले के पौधे से ऐसे से अनेकों, एक नहीं लाखों लाखों पत्ते उसे प्रकट होते हैं। वो कदली का वृक्ष वो बढ़ते जाता है, बढ़ते बढ़ते उसके जो पत्ते हैं वही विशाल महल बना देते, पत्तों के महल, पत्तों के उसमें आले, पत्तों के खंभे, पत्तों के छत, पत्तों के गुंबज, पत्तों के रेलिंग जो अवरोध कहते हैं, पत्तों की ही सीढ़ियाँ, पत्तों के फर्श, पत्तों के ही सैया बिछैया, गेंदू का मसनद, तकिया, आराम कुर्सियाँ, सिंहासन सब बन गए। उसमें क्या देख रहे हैं कि हमारे वृंदावन के जो समाज मंडल नहीं है, जैसे बड़े श्री रसिकदास जी महाराज मुखिया जी थे, बड़े मुखिया जी थे, ऐसे जो कृष्ण शरण जी महाराज थे, और पुराने आज से 40 साल पहले की बात होगी, 50 साल पहले की बात होगी। तो ऐसे जो रसिक मंडली है वो उसमें समाज कर रही है उस कुंज में। और आगे बढ़े तो देख रहे हैं कि हमारे बड़े जो श्रीमद जगत गुरु श्री निम्बारकाचार्य पाद पीठाधीश्वर परम पूज्य अनंत श्री विभूषित श्री जी महाराज जी पधारे हुए हैं, उसमें बैठे हैं और उसमें वो समाज सुन रहे हैं। ये भी आगे गए देखने के लिए भी क्या मतलब क्या आश्चर्य है। तो अनेकों संत महात्मा उसमें सुंदर महावाणी जी के पद गा रहे हैं, सुंदर मृदंग बज रहा है, झांझ बज रही है, और वीणा बज रही है, हारमोनियम, और बड़े ताल स्वर लय मात्रा से रागनी उपजाते हुए और प्रिया प्रीतम की सुंदर केली का संत जन गान कर रहे हैं। तो बताइए यद्यपि सपने की बात है तो कुछ चमत्कृति हुई ना कि भाई वृंदावन की लता सामान्य नहीं है। फर्श वो बन गई, बिछैया वो बन गए, गेंद मसन, तकिया, चौकी, थाल, चमर, बिजना, मूर्छल, छत्र, सिंहासन, महल, बरामदे, खंभे, सब कहने यही बात कह रहे हैं कि लता लता सब कल्प तरु। मैंने सखियों के मनोरथ पूर्ण किए तो क्या किए, प्रिया प्रीतम के मनोरथ को पूर्ण करने में की अपूर्वी क्षमता है इन लताओं में, अद्भुत क्षमता है। तो कह रहे हैं लता लता सब कल्पतरु की जो वृंदावन की लताएं हैं करोड़ों करोड़ों कल्पतरुओं से बढ़ कर के हैं। और पारिजात सब फूल, और जो यहाँ के गुलाब हैं, मोंगरा है, मोतिया है, लवंग लतिका है, और कदम है, मौलसरी है, कमल है, ये जो फूल हैं, ये फूल ही तो है सब, जूही है, जूही है, जूतिका है, मल्ली है, बेला है, ये जो फूल हैं इनके जो सुमनस होते हैं, ये इनमें ऐसा सामर्थ्य, इनमें ऐसी शक्ति है। पारिजात सब, पारिजात माने होता है, पारिजात कल्प वृक्ष की जाति है, जैसे देवदारू है, हरिचंदन है,
कल्प वृक्ष है, कल्पद्रुम आदि आदि हैं, ये सब हरिचंदन है, ये सब कल्प वृक्षों की जातियां हैं। उसी में एक पारिजात भी है, कल्प वृक्ष को ही पारिजात कहते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा भेद होता है। तो कह रहे हैं कि लता लता तो मानो करोड़ों करोड़ों कल्प तरुओं से बढ़कर हैं, और पारिजात सौ फूल, जितने भी फूल हैं तो पारिजात का भी यही स्वभाव है कि जो कल्पना किया जाए ना, कल्पना की जाए, जो मांग की जाए उनसे, वो झट दे देते हैं पारिजात। माने कल्प वृक्ष को ही पारिजात कहते हैं, लेकिन थोड़ा उनमें क्या कहें आपको, स्टैंडर्ड में कुछ अंतर है, कुछ श्रेणी में, कुछ भाव में अंतर है, महत्व में थोड़ा सा अंतर है। तो जो लताएं हैं उनकी तो ऐसी महिमा है, और जो फूल हैं जैसे गुलाब का फूल है, कमल का फूल है, मोगरा का फूल है, मोतिया का फूल है, जूही का फूल है, बेला का फूल है, उन फूलों में ऐसी सामर्थ्य है कि पारिजात सब फूल, वो कोटि कोटि पारिजात से बढ़ करके इन फूलों की महिमा है। तो और इतना होते हुए सहज एक रस रहत है, झलकत जमुना को, यमुना किनारे, जहाँ देखिए अभी जो हम लोग जो वृंदावन की माधुरी देख रहे हैं, जहाँ जो यहाँ स्थान बने हुए हैं, जैसे केशी घाट है, बंसी बट है, भ्रमर घाट है, जुगल घाट है, काली घाट है, कालीदह घाट है, गऊ घाट है, बराह घाट है। तो अधिकांश बातें जो हैं ये हमारे द्वापर की जो लीला है उससे संबंधित है, और जो दिव्य जो अप्रकट वृंदावन की जो बात है उस बात का वर्णन महावाणी जी में किया गया है। तो उसमें रंग घाट आता है, ललिता घाट आता है, विशाखा जी का घाट, सुदेवी जी का घाट, चंपा जी का घाट, रंग देवी जी का घाट, और सुंदर वो यमुना किनारे सुंदर छतरियाँ, बुर्जियाँ, बड़े बड़े महल बने हुए, श्रृंगार सदन है, सभा सदन है, प्रिया प्रथम के विराजमान होने के लिए बहुत बड़े बड़े जो भवन बने हुए हैं, और यमुना पुलिन की शोभा है, उपघाट बने हुए हैं, और चौड़े चौड़े मार्ग यमुना किनारे तक जाते हैं। और यमुना किनारे चमचमाती हुई सुंदर उज्ज्वल वर्णा पुलिन की शोभा है। ऐसा लगता है कि कोटिश चंद्रमाओं को चूर्ण करके बिछा दिया गया। तो कह रहे हैं कि सहज एक रस रहत हैं, ऐसे जो करोड़ों करोड़ों पारिजात की महिमा को फीकी कर देने वाले, करोड़ों करोड़ों कल्प वृक्षों की महिमा को तिरस्कार कर देने वाले, जो यहाँ की लताओं और वृक्षों की शोभा है, महिमा है, वो लताएं यमुना किनारे पंक्तिबद्ध, देखो तो पंक्तिबद्ध कदमों के वृक्ष, पंक्ति आम के वृक्ष, सेव के वृक्ष, शरीफा के वृक्ष, शरीफा के, महुआ के, कटहल के, गुल्लर के, ऐसे जो फलों के, सेव के वृक्ष, बादाम के, बड़हर, कटहर, ये सब हमारी वाणियों में वर्णन, 50-60 सैकड़ों वृक्षों का नाम लिखा हुआ है, जो यमुना किनारे बहुत सुंदर जो है वो शोभा पा रहे पंक्तिबद्ध। और मणि में उनकी जो तना है, मणि में पत्तियां हैं, मणि में उसे फल लगे हुए हैं, और वो यमुना में जलकीली करते हैं झुक झुक करके। तो ऐसे जो कोटिशः कल्प वृक्षों की, कोटिशः पारिजातों की शोभा को, महिमा को जो पल पल में तिरस्कार करते हैं, ऐसी लताएं, ऐसे वृक्ष यमुना किनारे पंक्तिबद्ध बहुत सुंदर शोभा पा रहे हैं। वही बात कह रहे हैं कि सहज एक रस रहत हैं, ऐसी लताएं, ऐसे वृक्ष यमुना किनारे पंक्तिबद्ध बहुत सुंदर फल फूल से आच्छादित शोभा पा रहे हैं। झलकत जमुना को, यमुना किनारे उनकी शोभा चित्त को चुरा रही है और श्री धाम वृंदावन की शोभा को बढ़ा रही है। जय जय श्री राधे। कुंज कुंज अति प्रेम सो कोटि कोटि रति में, सहज दिन ही संवारत रहत हैं,
श्री वृंदावन। कुंज कुंज अति प्रेम सो कोटि कोटि रति मैन। जैसे मान लो बाग है, बगीची होती है, चाहे कोई खेती क्यारी होती है, खास करके मैं बाग से, बगीची से, उद्यान से, वन उपवन से मतलब है। तो बगीचियों को सजाने संवारने के लिए सेवक लगे रहते हैं, उसमें बड़े पानी देते हैं, उसकी छटाई कटाई करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, ऐसे सेवक हुआ करते हैं। तो कह रहे हैं कुंज कुंज अति प्रेम सो कोटि कोटि रति मैन। श्री धाम वृंदावन में ऐसी ऐसी कुंजें हैं, ऐसे ऐसे भवन हैं, ऐसे ऐसे बाग हैं, बगीचियां हैं, लता हैं, वृक्ष हैं, जिनकी सेवा कोटि कोटि रति मैन, करोड़ों करोड़ों कामदेव और करोड़ों करोड़ों रति सजनी सेवक की भांति अतिशय दीन होकर के, हाथ जोड़ करके और मानो इनकी सेवा, कुंजों को सजाते हैं, वृक्षों की देखभाल करते हैं, उसमें जल से सेचन करते हैं, उनकी रख रखाव करते हैं। मैंने ऐसी महिमा से मंडित ये लताएँ हैं जहाँ ये सेविका और सेवक रूप में अतिशय प्रेम सो इनकी सेवा करते हैं। दिन ही संवारत रहते हैं श्री वृंदावन ऐन। श्री वृंदावन धाम की सेवा करते रहते हैं। ये है दिव्य वृंदावन धाम की अद्भुत महिमा, जिसका श्री ध्रुवदास जी महाराज ने वर्णन किया है। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय। श्री राधे राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 राधा। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, जुगल सरकार की, अष्ट सहचरी वृंद की जय जय। श्री राधे।